जय हिंद। मेरे दोस्तों गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 6.3 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहले प्रश्न को हल कर लिया था और एक प्रश्न में कितने प्रश्न थे? लगभग 6 प्रश्न थे कि 8? लगभग 6 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 6 प्रश्न थे। तो हम लोगों ने उसके दो त्रिभुजों के समरूप होने का प्रतीक हम लोगों ने सीखा था कि दो त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं। तो उसके लिए 3 प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था। एक प्रमेय कौन था? आपके पास एक प्रमेय था कि अगर किसी भी दो त्रिभुज की अगर भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या उनका अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। दूसरा बताया गया था कि ये तीनों कोण क्या हो जाए, बराबर। 3 कोण या 2 कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। एक कोण और 2 भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी कहेंगे त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। 3 कसौटी बताया गया था, कोण 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 समरूपता से, और एक बताया था कोण भुजा भुजा समरूपता से, और तीसरा बताया गया था भुजा 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 समरूपता से। तो अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग आज हल करेंगे। इसके पहले वाले प्रश्नों में हम लोगों ने दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में ये भी बताया गया था कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये भी बताया गया था कि एक रेखा के एक ओर कितने अंश का कोण बनता है? तो 180 अंश का बनता है। रेखा के एक ओर कितने अंश का कोण बनता है? तो 180 अंश। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा एनसीईआरटी का है, कह रहा है कि आकृति 6.35 में वो त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए है। एक त्रिभुज ऐसे मतलब चित्र दे रखा है और कह रहा है कि एक त्रिभुज है कि ओडीसी, ओडी और सी, एक त्रिभुज या एक दूसरा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। और कह रहा है कि कोण बीओसी बराबर 125 अंश तो दे रखा है, और कोण सीडीओ कितना दे रखा है? 70 अंश दे रखा है। इसी से फाइंड कर लिया गया तो दिया भी है प्रश्न में। और कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इन तीनों का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। कौन सा कोण? डीओसी। कौन है? जिस कोण का नाम लिखने का तरीका भी आप लोगों को बताए थे। जिस एंगल का लिखना होता है, जिस एंगल को, तो उनका भी नाम क्या करते हैं? बीच में रखते हैं। तो कौन सा? डीओसी का है ना, या डीओसी। तो डी कहाँ पर? यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, और सी यहाँ पर, अर्थात इसके बीच का कोण हमें क्या करना है? ज्ञात। क्या करना है? ज्ञात। हम देख सकते हैं कि बी और डी क्या है? एक रेखा है कि नहीं? एक क्या है? रेखा है। और चूंकि यह दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? तो यानी अगर समरूप है तो इनके कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर यह कोण इस कोण क्या है, तो ये नहीं सी और डी भी नहीं कहा कि दोनों समांतर है कि नहीं समांतर है। प्रश्न में दिया होता तो हम लोग कार्य कर लेते कि दो समांतर रेखाओं की, अगर दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, शेष अभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परंतु प्रश्न में ये नहीं दिया कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। अगर समांतर नहीं है तब तो हम लोग क्या करेंगे? एक रेखा की ओर कितने अंश का कोण बनता है? 180। यहाँ पे इस कोण का नाम अगर करना है तो हम लोग जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कोण डीओसी, कोण डीओसी, यह कोण, और प्लस कोण कौन? सीओबी, सीओबी बराबर कितना होगा? 180। इस कोण का मान जो आपके सामने है और इस कोण का मान जो आपके सामने 125 जो आपको दिखाई पड़ रहा है। एक रेखा है बीडी, तो एक रेखा की एक और कितने अंश का कोण बनता है? तो 180 अंश का। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश के क्या होगा? बराबर होगा। यदि 180 अंश के कोण के बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लिया गया, इसका मान और इसका मान दोनों बराबर कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि एक रेखा की ओर ही तो दोनों कोण बन रहे हैं। तो अगर एक रेखा की ओर 3 कोण बनता है, 4 कोण बनता है, तो सभी का योग कितना होता है? 180। मान लीजिए एक रेखा है, एक, अब आपके सामने कितने कोण बना? एक कोणिया बना, एक कोणिया बना, 2 कोण हुआ। अगर ऐसे और कर दिया जाता तब क्या कोण था? 1 2 कितना हो गया? 3 हो गया। और ऐसे कर देते तो कितना हो जाता? 4। और ऐसे कर देते तो क्या हो जाता? 5। ये सब कोण बनते हुए जो जा रहे हैं सभी का योग कितना होगा? 180। चाहे एक 2 कोण बनाए, चाहे एक ही कोण रहे, जो भी रहे, तो सभी कोणों का योग कितना होगा? 180। तो हम दोनों को इसका मान दे रखा है, क्या है? सीओबी। तो सीओबी
इसी का नाम COB की जगह पर आप BOC भी लिख सकते हैं। आप यहाँ DOC लिखे हैं, COD भी लिख सकते हैं। इस कोड का नाम लिखने में कोई गलती ना होने पाए, जिसका नाम लिखना होता है उनकी भुजाओं के शीर्ष को सबसे बीच में लिखते हैं। अमल इस कोड को लिखना है तो या कोई यहाँ से यहाँ तो लिखना ना, तो इसके सामने वाली भुजा कहाँ गया है, यहाँ पर C से, और इसके सामने वाली दूसरी जो भुजा है B तक गया है। तो चाहे B से स्टार्ट करिए तो BOC करिए और चाहे COB करिए, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो क्या करेंगे, DOC धन कोड कितना है 125 अंश बराबर 180 अंश। तो कोड DOC याद कर ले, DOC बराबर कितना होगा 180 और मान कितना हो जाएगा 125, तो कितना आ जाएगा 55। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कोड पता हो गया DOC का मान कितना हो गया 55, कितना हो गया ये 55 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे, जाहिर सी बात है। अब इस कोड का नाम तो हो गया, कितना हो गया 55। अब एक कोड तो ज्ञात हो गया, अब आपको DCO ज्ञात करना है। क्या करना है, D कहां पर, यहाँ पर है, C कहां पर, यहाँ पर, O यहाँ पर है, यानी इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, C का, यानी यहाँ इस कोड का। तो इस त्रिभुज में तीनों कोण क्या होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तीनों कोणों का योगफल 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज DCO में, त्रिभुज ODC में, ODC क्या होगा ODC, चाहे O लिया जाए DOC, CDO लिखा जाए, चाहे OCD लिखा जाए, त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं शीर्षों का नाम लिखकर। ठीक है, कोड नाम लिखने आ जाना चाहिए सबको। आगे चलिए, कोड क्या करेंगे, कोड CDO धन कोड का C और DO, धन कोड DOC कोड लिखेंगे और DOC कर देंगे, प्लस कोड क्या करेंगे DCO, क्या करेंगे कोड DCO बराबर 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो लिख दिया जाए, कोई दिक्कत किसी को, तो तीनों कोणों, CDO का कोड कितना है, CDO 70 और DCO का कितना है, DCO का 55, DCO है DOC कितना है और DCO कितना है कुछ नहीं पता है, तो रहने देंगे उसको, और बराबर 180। चार को एक तरफ कर लिया जाए और चार को एक तरफ कर लिया जाए, तो करेंगे तब कितना होगा, अगर करेंगे तो 70 55 कितना होगा बताइए, 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे चलिए, प्लस क्या कर देंगे DCO बराबर 180, तो DCO बराबर कितना होगा 180 में कितना कर देंगे 125, कितना आएगा 55 आएगा, ये भी कितना हो जाएगा 55। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 55। इस कोड को और भी तरीकों से हल कर सकते थे। इस कोड का जो ये 125 अंश इस त्रिभुज का क्या है, बहिष कोण भी है, क्या है बहिष, और बहिष कोण दो कोणों के क्या होता है बराबर, जो उसके बगल शीर्ष में होता है उसको छोड़कर शेष दो कोणों की योग क्या होता है बराबर होता है, तो दोनों का योग बराबर कितना हो जाएगा 125 अंश। तो पाठांतर करेंगे 70 को तो क्या घटाएंगे 55 आ जाएगा, तो 55 आपको पहले भी आ रहा है। इस तरह से बहिष कोण के नियम से भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या कहा प्रश्न में, तो दूसरा हो गया कोण OAB, तो यहाँ O है, यहाँ ये है, यहाँ पे क्या है B है। अब OAB ज्ञात करना है तो OAB क्या कर लिया जाए, ज्ञात कर लिया जाए। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाएं, तो यह इसका क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा, क्या होगा, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही हो तो जो शीर्ष में बनता है कोण, दोनों कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, इसके शीर्ष में बना कोण क्या होगा, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। चलिए साफ करिए हम इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा, कितना होगा 55 हो जाएगा।
होगा कि नहीं? इस तरह से हो जाएगा। अब हल कर लिया जाए, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, 55 है तो ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब इन दोनों कोणों का योग हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अच्छा यार त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा। तो अगर ये समरूप होगा तो हल किया जाए भैया, सॉल्व किया जाए। कौन सा होगा भैया, या एक रेखा सी से ए के बीच की दूरी एक रेखा है तो एक कोण कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 अंश, तब भी आ जाएगा, तो 55 ये भी आ जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं इस बात को। चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यार देखिए यह कोण इस कोण में कैसे बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर यह कोण यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, y। यहाँ पर अब ये जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर समरूप है तो तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 70 जो आपके सामने है ये क्या हो जाएगा, 70। यार ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ये 55 है तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो लगभग कौन सा कोण आएगा बताइए, ओ ये भी कितना हो जाएगा, ओ ये और कितना आएगा, 55। आंसर भी आ रहा है, 55 अंश आ रहा होगा, 55। तो लिख लिया जाए, लिख लीजिए कि कोण क्या लिखेंगे, DCO कोण OAB बराबर क्या करेंगे, कोण DCO बराबर कितना होगा, 55 अंश। कितना होगा, 55। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो नोट किया जाए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर तीसरा है हम लोगों का, और तीसरा दिया है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है तो एक समलंब चतुर्भुज क्या मान लेंगे, ABCD मान लेंगे। क्या बना लेंगे, तो हमारे सामने इसे बनाए ABC और D। हम नामकरण दे रहे हैं, समलंब जानते हैं कि जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, और दो भुजाएं आपस में समांतर ना हो, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो AB और DC क्या है, समांतर है, और AD और BC क्या है, समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो उसे कहते हैं असमांतर है। क्या है, असमांतर है। और कहा रहा कि अच्छा बताइए, नामकरण करते समय अगर हम लोग यहाँ AB है तो C यहाँ D लिख दें तब भी सही होगा, लेकिन जो हमारा विकर्ण कहा AC, तो विकर्ण AC ना होकर क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। इसलिए नाम को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर C यहाँ हो जाएगा और D क्या कर देंगे यहाँ पर। अब पूर्ण रूप से क्या है, सही है। A B C और D विकर्ण क्या है, AC है, विकर्ण क्या है, BD। दोनों विकर्ण बिंदुओं पे क्या करते हैं, परिच्छेद कर रहे हैं, तो बिंदुओं पे क्या कर देगा, परिच्छेद कर देगा। अब हमें सिद्ध करना, ये दिखाना है, चाहे सिद्ध करना हो, दर्शाना हो, दिखाना हो, सब एक ही बात है। तो सिद्ध करना या दर्शाना, OA बटे क्या होगा, OC, और बराबर OB बटे क्या हो जाएगा, OD। OA क्या है, O से A की लंबाई बटे O से C की लंबाई बराबर OB के और बटे क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा, OD कहा जाएगा।
सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए कि दो त्रिभुज को हम लोग क्या दिखाएंगे, समरूप है। क्या है, समरूप। समरूप यदि है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। तो प्रश्न हम लोगों का क्या है, OA बटे OC बराबर क्या है, OB बटे OD। हम लोग इससे पहले संलंबन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। हम क्या करेंगे कि बिंदुओं से क्या करेंगे, AB के समांतर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, एक रेखा। क्या खींचेंगे, E खींचेंगे। क्या लिख रहे हैं, E। तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना। और रचना में लिखेंगे बिंदुओं से, बिंदु O से रेखा किसके समांतर, AB। किसके समांतर, रेखा AB के समांतर, बिंदुओं से रेखा AB के समांतर, AB के समांतर AB रेखा खींचे। जो OE रेखा है AB की क्या है, समांतर है। अगर AB के समांतर है तो DC के समांतर अपने आप हो जाएगा। DC के समांतर खींचेंगे तब भी वैल्यू आएगा, सही है। ठीक है, क्योंकि AB अगर यह इसके समांतर है तो यह रेखा इसकी भी क्या होगा, समांतर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। तो क्या लिखेंगे, हाँ क्या होगा, EO। गलती होगा, E से OE लिख देंगे तभी गलत नहीं होगा। OE, O से स्टार्ट किया, OE। ठीक है, चलिए त्रिभुज आपको बताए थे, चाहिए हम किए रहे। अब मैं पूछ ली थे, आज तो थोड़ा सा पी के तो ले हो। क्या करेंगे, त्रिभुज ADB में, ADB में क्या है, AB समांतर EO समांतर क्या है, AB। अगर समांतर है, यह रेखा इस रेखा के समांतर है, इनकी जो दो भुजाओं को काट रहे एक ही अनुपात में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो जो AE की लंबाई होगा बटे क्या होगा, ED की लंबाई। और क्या होगा बराबर, बताइए। और क्या होगा बताइए, OB की लंबाई बटे क्या हो जाएगा, OD के हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही से रेखा यहाँ पे भी क्या करेंगे, खींच देंगे। क्या करेंगे, खींच देंगे। इस रेखा पे त्रिभुज को ना लिया जाए, हम नहीं, पुनः त्रिभुज किसके ले रहे, त्रिभुज ADC में, ADC में कौन सा त्रिभुज, A D और C। इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, DC समांतर किसके है, EO। तब क्या होगा, अगर यह इसके समांतर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। कितना बढ़िया क्वेश्चन होगा, AE बटे क्या हो जाएगा, ED। और बराबर क्या होगा, OA बटे OA। देखिए A से O लिखेंगे, AO बटे OC, लेकिन हम क्या करें, OA बटे OC। ठीक है, एक ही बात होगा। OA बटे क्या होगा, OC समीकरण क्या हो जाएगा। अगर देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 का बाएं पक्ष क्या है, बराबर है, तो दाएं पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 की समानता से, 1 और 2 की समानता से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि OA बटे क्या हो जाएगा, OC और बराबर OB बटे क्या हो जाएगा, OB। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो जाएगा, नोट कीजिए। अब हम लोगों का कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। 3 प्रश्नों को हल कर लिया गया था।
और चौथा प्रश्न है कि आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 कोण 2 की क्या है बराबर है। तो दर्शाना कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के लिए हमारे पास एक चित्र दे रखा है। ये आपके सामने चित्र है और इसमें दे रखा है जो क्यू आर की लंबाई है क्यू से आर की लंबाई बटे क्या है क्यू से एस की लंबाई और बराबर क्यू से टी की लंबाई और बटे क्या है पी से आर की लंबाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सिद्ध करना क्या कि पी क्यू एस क्यू क्यू और एस ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या है समरूप है। यानी हमें इसी को क्या करना है प्रूव करना है और सिद्ध करना जो दिया है। उपपत्ति लिखेंगे क्या डालेंगे उपपत्ति में लिखेंगे उपपत्ति में जो हमें प्राप्त होगा उसको लिखेंगे उसी से। दिया है क्या कोण 1 बराबर का दिया है कोण 2 दिया है तुम्हें बताइए। अगर कोण दिया है ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनकी सामने की भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी। इस आधार पर किस आधार पर अगर कोण बराबर है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर। तो कोण 1 के सामने की भुजा कौन सी है कोण 1 के सामने की भुजा क्या है पी आर क्या है पी आर और कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या है पी क्यू है क्या है पी है कि नहीं। यदि कोण बराबर तो भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या हो गया और कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या हो गया। तो दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी समांतर होती हैं। यदि कोण बराबर है तो भुजा क्या होती हैं समांतर सॉरी जब कोण बराबर होते हैं तो भुजा क्या होती है बराबर होती है। ठीक समांतर नहीं क्या होती है बराबर होती है। अब दिया है क्या दे रखा है अगर क्यू आर की लंबाई दिया है क्यू आर बटे क्या है क्यू एस और बराबर क्यू टी और बटे का दिया हुआ पी आर। ये दिया है कि नहीं ये भी दिया है। इसे समीकरण क्या मान लिया जाए एक पी आर बराबर क्या है पी क्यू जहां पी आर है वही क्या लिख दिया जाए पी क्यू लिख दिया जाए क्या लिख दिया जाए पी क्यू जहां पी आर है वही क्या लिख दिया जाए पी क्यू क्या लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे समीकरण क्या है। अच्छा आप ये सोच सकते थे कि जब Q से R की लंबाई है Q से R बटे Q से S बराबर Q से T बटे Q से P हो जाए तो दोनों क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा अनुपात बराबर हो जाएगा। परंतु इसमें दिया है PR दे रखा है इसके नीचे लेकिन PR की जगह क्या है PR की जगह क्या लिख रहे हैं PQ लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से QR बराबर क्या हो जाएगा QS और क्या होगा QT बटे क्या हो जाएगा PR क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अब देख सकते हैं कि QR बटे क्या होगा QS और QP बटे क्या हो जाएगा QT और बटे क्या हो जाएगा QT या PQ लिखा है चाहे Q से P कहा जाए और चाहे P से Q दोनों एक ही होगा। और क्या होगा अगर देख रहे होंगे जो त्रिभुज हमारा है इस त्रिभुज में क्या मिल गया त्रिभुज एक किसी में क्या दे रखा है ये तो इसी के दे दिया गया। अगर दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए बराबर हो जाए और क्या कोण क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो हम लोगों के सामने ये देख रहे हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर है। इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे त्रिभुज किसमें त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर पी क्यू एस पी क्यू एस पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी क्यू एस पहले नहीं पहले त्रिभुज अरे चाहे इसके सब कुछ दिखाओ चाहे इसके कोई त्रिभुज डी क्यू आर डी क्यू आर डी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू एस में दोनों पहले खरीद कबाल में तो पहले ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अगर इनमें देखेंगे तो आप जो दिया है क्यू आर
Q से R की लंबाई बट्टे Q से S की लंबाई होगा कि नहीं। और यहाँ क्या होगा, QT है और बट्टे क्या है, TQ है, क्या है TQ। अरे जो ये वाला लिखा गया ये तो है टोटल बट्टे फिर इतने बट्टे फिर टोटल और बट्टे क्या है इतने का बट्टे। और कोड एक क्या है, बराबर कोड क्या है, एक है उभयनिष्ठ है, क्या है दोनों त्रिभुजों में बताइए उभयनिष्ठ है कि नहीं। यह कोड जो एक है यह कोड इस त्रिभुज का भी यह कोड है और इस बड़े वाले का भी क्या कोड क्या है, एक है। तो एक क्या है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, अर्थात कोण क्या है बराबर है। अगर कोण एक कोण दो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। अतः त्रिभुज क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज Q, अतः त्रिभुज TQR समरूप त्रिभुज PQS किस आधार पर, भुजा द्विभुजा भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, नोट किया जाए। अगला प्रश्न है हम लोगों का एनसीईआरटी का 5वां प्रश्न है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS है। तो दर्शाना है, कारण दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। तो एक हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है PQR है, तो मान लिएगा एक त्रिभुज PQR बनाया हम लोगों को। और इसके बाद कह रहा है भुजा PQ पर क्या दिया है, नहीं भुजा PR पर एक बिंदु क्या है S है और भुजा QR पे एक बिंदु क्या है T है। इस प्रकार है कि जो कोण P है कोण RTS लिखा है बराबर है, यानी यह कोण इस कोण के क्या है बराबर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज कौन सा, सिद्ध ये करना है कि RPQ यानी R P और P ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या है RTS मतलब है RTS दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। ये बड़ा वाला त्रिभुज आपके सामने और ये छोटा वाला त्रिभुज आपके सामने क्या है समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए अगर दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण क्या हो जाए बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। जो लिखना लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा इस त्रिभुज में त्रिभुज RTS में जो त्रिभुज को सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों को क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ठीक है, जिन त्रिभुजों को हल करना है कि समरूप है उन्हीं त्रिभुजों को पद में क्या करेंगे लेंगे हम लोग। और इसके बाद क्या करेंगे, जो कोण बताइए RQ चाहे RQ कहा जाए चाहे PQR कहा जाए, जो कोण P है इस कोण के बराबर है कोण S RTS के बराबर है, कोण RTS के क्या है बराबर है। दिया है कि नहीं बताइए, ये तो दिया ही है प्रश्न में। यह कोण बड़ा वाला त्रिभुज का यह कोण और इस कोण के क्या हो गया बराबर हो गया। अगर कोण R देखा जाए तो इस दोनों त्रिभुज के कोण क्या है बराबर है कि नहीं। कोण R बराबर क्या है, कोण R बराबर कोण क्या है R, कौन सा बताइए उभयनिष्ठ है कि नहीं बताइए, उभयनिष्ठ है कि नहीं। इस त्रिभुज का यही कोण है और इस बड़े वाले का भी त्रिभुज कोण क्या है यही है। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब जो R है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यह कोण इस कोण के यह कोण दोनों भुजाओं में उभयनिष्ठ है और यह कोण इस कोण के क्या है बराबर है, तो जो तीसरा कोण होगा इस कोण के क्या होगा बराबर होगा। दो कोण बराबर है तो अपने आप क्या हो जाएगा, तीसरा कोण क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज R और का PQ समरूप त्रिभुज RTS किस आधार पर कोण कोण समरूपता से, क्या लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, क्या लिखेंगे समरूपता से, समरूपता से कोण कोण समरूपता से। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था। ये दो त्रिभुजों के कोण क्या थे बराबर कर दिए और दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। प्रश्न नंबर 1 कौन सा रहा 5वां।
प्रश्न नंबर हम लोगों का 6वां प्रश्न है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज ABC। तो प्रश्न में कहा है कि एक आकृति दे रखा है, ये आपके सामने 6.37 क्या है, आकृति है, मैंने चित्र दे रखा है, त्रिभुज दिया है ABC दिया है और कह रहा है ABE, त्रिभुज ABE, ये B और E आपके सामने है त्रिभुज, ये B और E, ये वाला त्रिभुज आपके सामने पड़ा, ठीक है। कहा है सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये C और D, ये वाला त्रिभुज आपके सामने जो आप अगर देखना चाहें तो ऐसे इस तरह से जो त्रिभुज बना है और ऐसे इस तरह से जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज के बारे में प्रश्न में, ठीक है, यानी सिद्ध कर